वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 2 के क्लास में स्वागत है। और पेपर 2 हमारा क्या है? झारखंड। तो झारखंड के क्लासेस में स्वागत है, जहाँ पे हम लोग झारखंड के क्लासेस को प्रैक्टिस सेट के रूप में सॉल्व कर रहे हैं और झारखंड से जुड़े एक भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं, यही प्रयास है। इसलिए लेक्चर्स भी हो चुके हैं, झारखंड के क्लासेस से बहुत सारे लेक्चर्स भी हो चुके हैं। अब हमारा समय क्या है? प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का, ताकि अपने तैयारी का कोई भी सेक्शन अधूरा न रह जाए। तो चलिए फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट में स्वागत है जेपीएससी जीएस पेपर 2 के क्लास में। देखिए कल हमने 1 से लेकर 40 तक के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है। आज 41 से आप सभी के बीच फिर से प्रश्नों की का सकते सीरीज रेडी है। तो पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है। बारात जाने के बाद बारात जाने के बाद महिलाएं कौन सा लोक नाट्य का खेल खेलती है? बारात जाने के बाद जो महिलाएं हैं झारखंड में कौन सा लोक नाट्य का खेल खेलती है? जिसका नाम है डमकच। उसको क्या बोलते? लोक नाट्य को डमकच। जब बारात चला जाता है लड़के की शादी में, बारात चले जाने के बाद घर में एक तरह से होता है ना, पूरी रात भर एक तरह से कि एक लोक नाट्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। उस लोक नाट्य को बोलते हैं डमकच। अगला है डोकलो सोहोर। डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में पाहन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में पाहन पाहन क्या होता है? धार्मिक पुजारी को बोलते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में? कालो। पाहन का दूसरा नाम क्या हो गया? कालो। पाहन क्या हो? धार्मिक पुजारी। झारखंड में कितने जिले हैं? बहुत ही सामान्य प्रश्न, 24 जिले हैं। मांझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? मांझी शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान, मांझी शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को बोलते हैं नायके। नायके। नेक्स्ट, मलिक मोहम्मद जायसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? मलिक मोहम्मद जायसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? तो पद्मावत में। पद्मावत में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। और झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। नेक्स्ट, झारखंड में किस अनुसूचित जाति की साक्षरता दर सबसे अधिक है? झारखंड में किस अनुसूचित जाति की साक्षरता दर सबसे अधिक है? धोबी। अनुसूचित जाति में आता है धोबी, तो धोबी की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। औरंगजेब झारखंड के किस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं कर सका था? औरंगजेब झारखंड के किस राज्य को अपने साम्राज्य में कभी भी सम्मिलित नहीं कर सका था? वो था सिंह राज्य। वो था सिंह राज्य। कैथोलिक ईसाई आदिवासियों ने किस संस्था की स्थापना 1934 में की? कैथोलिक ईसाई आदिवासियों ने किस संस्था की अपना स्थापना 1934 में की थी? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना कब हुई थी? 1934 में। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। नेक्स्ट, 1771 ईस्वी में 1771 ईस्वी में संथाल जनजातीय क्षेत्र में संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया? 1771 ईस्वी में संथाल जनजातीय क्षेत्रों में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया? तो तिलका मांझी ने किया था। तिलका मांझी ने किया, भागलपुर क्षेत्र में। पालकोट आश्रयनी किस जिले में स्थित है? पालकोट आश्रयनी आपका गुमला जिले में स्थित है। अगला, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई? स्वर्ण रेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1982-83 में। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम किस जिले में शुरू हुआ? 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम किस जिले में शुरू हुआ? देश के कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ था मेरठ में, और झारखंड में देखा जाए तो ये हुआ था देवघर में। झारखंड में कहाँ पे सबसे पहले शुरू हुआ? देवघर में। यानी अगर प्रश्न घुमाया जाएगा 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम झारखंड के, यहाँ पे देश की जगह क्या रहेगा? झारखंड। तो झारखंड के किस जिले में शुरू हुआ? तो झारखंड के देवघर जिले में शुरू हुआ। वो और गांव था रोहिणी। वो गांव का नाम क्या था? रोहिणी। और कब हुआ था? 12 जून 1857 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल सूबेदार मान सिंह ने किस क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाई? मुगल सूबेदार मान सिंह ने राजमहल में अपनी राजधानी बनाई थी। राजमहल। अगला है, मध्य प्लीस्टोसीन काल कितने लाख वर्ष पूर्व हुआ था? मध्य प्लीस्टोसीन काल
आज से 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर कहाँ स्थित है? चतरा में। ये प्रश्न आया हुआ है पिछले एग्जाम में। भद्रकाली मंदिर चतरा, याद रखिएगा। भद्रकाली मंदिर कहाँ है? चतरा में। अगला है डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर के रचनाकार कौन है? ये जो बुक है डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर के रचनाकार है कुमार सुरेश सिंह। कुमार सुरेश सिंह। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री दाल भात योजना झारखंड में चल रही है। मुख्यमंत्री दाल भात योजना में प्रति प्लेट कितने रुपये की दर से भोजन मुहैया कराया जाता है? तो 5 रुपये की दर से। 5 रुपये के दर से। अगला है गुमला और लोहरदगा। गुमला और लोहरदगा की खानों में कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की विभिन्न इकाइयों को भेजा जाता है? गुमला और लोहरदगा की खानों में से कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की विभिन्न इकाइयों को भेजा जाता है? बॉक्साइट। बॉक्साइट। जादव पाटिया झारखंड के किस जिले की चित्रकला शैली है? तो जादव पाटिया पहले समझना क्या है। क्या जादव पाटिया चित्रकला शैली है? तो झारखंड के किस क्षेत्र में फेमस है ये? दुमका। झारखंड का जो दुमका जिला है वहाँ पे जादव पाटिया चित्रकला शैली फेमस है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित किया गया है? यानी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, जैसे झारखंड या कोई भी स्टेट हो वहाँ पे जो कर सकते ये आपका जो भारत में जो लोकसभा है, झारखंड में नहीं मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बात हो रही है कि लोकसभा जो होता है, लोकसभा में कुछ सीटें एसटी के लिए, कुछ सीटें एससी के लिए आरक्षित है ना। तो ये सीटें आरक्षित है तो इसके लिए संविधान में बाकायदा प्रोविजन किया गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 330 के तहत। अनुच्छेद 330 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में कौन सी जनजाति सर्वाधिक है? जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड में कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा है? संथाल, यानी संथाल जनजाति यहाँ पर सबसे ज्यादा है। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार स्वतंत्रता सेनानी मोपना मांझी और केतन महतो की मौत कहाँ हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार स्वतंत्रता सेनानी जो कि झारखंड के थे, मोपना मांझी और केतन महतो की मौत कहाँ हुई? पटना कैंप जेल में। या ऐसा भी पूछा जाएगा मोपना मांझी और केतन महतो का संबंध किस आंदोलन से था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से था और इनको जेल जाना पड़ा और जेल में इनकी मृत्यु हो गई, पटना कैंप जेल में। किस त्योहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट। किस त्योहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन जो उपासक हैं जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं? इस त्योहार का नाम है मंडा। झारखंड में मनाया जाता है मंडा त्योहार। असहयोग आंदोलन में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 से 22। झारखंड में भी इसका प्रभाव पड़ा। झारखंड में भी इस आंदोलन के बहुत सारी गतिविधियां हुई। इसी में एक गतिविधि है गोल्डन लीग। गोल्डन लीग बनाया गया था। तो ये कहाँ पर बनाया गया था? देवघर में बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई? तिलका मांझी को फांसी कब दी गई? 1785 में। कहाँ दी गई थी? तो भागलपुर, जो कि आपका वर्तमान में तिलका मांझी चौक है ना, वही तिलका मांझी चौक पर बरगद के पेड़ में इसे फांसी दी गई थी। लिलोरी मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? लिलोरी मंदिर आपका माँ काली को समर्पित है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जिसकी स्थापना 1968 में हुई। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जिसकी स्थापना 1968 में हुई, की स्थापना किसने की? कार्तिक उरांव ने। कार्तिक उरांव ने। नेक्स्ट, बंगाल निष्कासन के बाद मौलाना आजाद 1916 ईस्वी से 1920 तक कहाँ रहे? बंगाल निष्कासन के बाद 1916 से 1920 तक कहाँ रहे? रांची में रहे। और कहाँ रांची में? जेल में रहे, क्योंकि इन्हें कैद कर दिया गया था ना, जेल में थे। जो यहाँ पर टोटल 4 साल तक रहे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद।
झारखंड के रांची के जेल में। कंपनी सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम किस वर्ष भूमिज विद्रोह हुआ था? कंपनी सरकार के विरुद्ध किस वर्ष भूमिज विद्रोह हुआ था? तो 1769 में, 1769 में। किस राजा के समय इचाक रामगढ़ की राजधानी बनी? इचाक जो था रामगढ़ राज्य की राजधानी बनी थी कब? किस शासक के समय? तेज सिंह। रामगढ़ के शासक थे तेज सिंह। किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1955 में पहली बार झारखंड राज्य के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा? सबसे पहली बार 1955 में झारखंड राज्य बने, इसके लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था। तो किसने? राम नारायण सिंह ने। राम नारायण सिंह ने सबसे पहली बार 1955 में झारखंड राज्य के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था, राम नारायण सिंह ने। देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड का स्थान क्या है? बहुत ही कसरत है, हार्ड क्वेश्चन है ये, सिर्फ आपसे एससी के लिए पूछा जा रहा है ना। एससी की आबादी में झारखंड का स्थान कौन सा है? 14वां, 14th पोजीशन है एससी, अनुसूचित जाति। चेरो विद्रोह में किस चेरो नेता को फांसी दी गई? चेरो विद्रोह में किस चेरो नेता को फांसी दी गई थी? तो भूषण सिंह, भूषण सिंह को। जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया है? तो आगम शास्त्र को। जैन धर्म का जो प्राचीन शास्त्र है आगम, तो आगम शास्त्र को वेद में भी सम्मिलित कर लिया गया है, आगम शास्त्र। झारखंड के किस स्थल से प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई है? झारखंड के किस स्थल से प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र एवं गुफाएं प्राप्त हुई है? तो भवनाथपुर गढ़वा। भवनाथपुर गढ़वा से प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र और प्राकृतिक गुफाएं मिली है, भवनाथपुर जो कि गढ़वा में है। संथाली लिपि ऑल चिकी, संथाली लिपि को क्या बोलते हैं? ऑल चिकी के आविष्कारक कौन है? रघुनाथ मुर्मू। संथाली लिपि का नाम क्या है? पहले ये जाने, ऑल चिकी। इसका आविष्कार किसने किया? रघुनाथ मुर्मू ने। नेक्स्ट, दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी, दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का प्रथम एजीजी किसे नियुक्त किया गया था? विल्किंसन को, विल्किंसन। 12 सतारी, 12 हजारी और 13 हजारी किस जनजाति का अंतर्विवाही समूह है? ये देखिए, 12 हजारी और 13 हजारी किस जनजाति का अंतर्विवाही समूह है? ये चेरो जनजाति के लिए है। तो 12 हजारी और 13 हजारी किसके लिए हो गया? चेरो के लिए। क्या चीज के लिए? अंतर्विवाही समूह है, चेरो के लिए। नेक्स्ट, झारखंड पार्टी 1950 में बनी। झारखंड पार्टी कब बनी? 1950 में। झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है, ये अलग है, जो कि जयपाल सिंह मुंडा ने बनाया था ना, तो ये अलग है। झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं समझिएगा। झारखंड पार्टी 1950 के संस्थापक कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन हो गए? जयपाल सिंह मुंडा। कब बनाया? 1950 में। और जेएमएम जो वर्तमान में सरकार में है, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी, अलग है, ठीक है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। आपका यहाँ पे पूछा झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1950 में। तो ये साथियों, आपको जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 2 की क्लासेस, पेपर 2 आपका झारखंड है, और झारखंड कह सकते हैं आपका पीटी में सक्सेस का सबसे बड़ा की है, सबसे बड़ा चाबी है। अगर आप झारखंड पे कमांड बना लेते हैं तो आपको पीटी में रिजल्ट होने से कोई रोक नहीं पाएगा, है ना। इसलिए झारखंड को अच्छे से करना है, और आप भी चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर झारखंड की प्रिपरेशन करें, कंप्लीट प्रिपरेशन करें, और जेपीएससी पीटी में शानदार स्कोर के साथ सफल हैं, तो हमारे साथ जुड़कर क्लासेस का लाभ ले सकते हैं, और बिल्कुल फ्री में आप क्लासेस कर सकते हैं। बस आपको एवरी मॉर्निंग क्लासेस मिल जाएगी, आपसे कोई फीस, कोई पेमेंट यहाँ पे नहीं लग रहा है। बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लेना है, ताकि एवरी मॉर्निंग जब क्लासेस की वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप क्लासेस को कर सकें और अपनी तैयारी को शानदार कर सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।